हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, और आपका स्वागत है अपने आपके यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस में। ठीक है ना। आज का जो वीडियो है मैं किसी क्लास या किसी टॉपिक या किसी चैप्टर पर नहीं बना रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो मैं पेरेंट्स के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। कई पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आता है और वो अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए ना बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका कह रहे हैं कि सर कैसे हम बच्चों की पढ़ाई कराएं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। कुछ स्कूल्स में मैसेज आए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बट हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं, तो उन ऑनलाइन क्लासेस को हम कैसे ले सकते हैं। इस तरह की बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और आज जो डिस्कशन के हमारे जो पॉइंट्स हैं वो दो हैं। एक पहला पॉइंट हमारा ये है कि हम बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करें, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, और दूसरा हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस पर, इसके बारे में बात करूंगा आपसे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चों की पढ़ाई के लिए आप क्या करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है क्योंकि जो मार्च में ये लॉकडाउन हो गया था, मार्च में जस्ट बच्चों के एग्जाम फिनिश हुए थे और बच्चों के पास ना बुक्स या उनका मटेरियल भी नहीं है और कोई भी उस सेशन से रिलेटेड उनके पास जो है ना, मैं आपसे कहूँ कि जो अप्रैल का सेशन हमारा चालू होता है उसके लिए ना तो उनके पास टीचर के लेक्चर्स हैं और ना ही उनके पास बुक्स या मटेरियल। ऐसे में उनको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है इस बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। ओके, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि कई पेरेंट्स के साथ मतलब मैं जब बात करता हूं तो मुझे लगता है कि शायद उनकी कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। तो मैं उन सारे पेरेंट्स को बताना चाहता हूं या उनके गार्जियंस को बताना चाहता हूं कि ये आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसी तरह की प्रॉब्लम आप या आपके बच्चे फेस कर रहे हैं, उसी तरह की प्रॉब्लम ना सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे फेस कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि जब मेरी बात होती है पेरेंट्स तो मुझे लगता है कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है ना वो सिर्फ हम फेस कर रहे हैं, हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं। पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है, मैंने न्यूज़ में भी देखा था, अमेरिका में तो आपका एक सेशन जो है वो 0 कर दिया गया है। यहाँ पर अभी भारत में ऐसा नहीं हुआ है और मोस्ट प्रॉब्ली जो है हमारे जुलाई में स्कूल्स खुलने चाहिए और वो खुलेंगे भी और हम सब मिलकर जो है वो कोरोना को हराएंगे भी। खैर चलिए हम इस पर बात अभी बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि इस पढ़ाई में क्या करें। तो जो भी बच्चों के पास पुरानी बुक्स रखी हुई, पुराने सेशन की बुक्स रखी हुई, सपोज दैट आपके बच्चे ने अगर 4th के एग्जाम मार्च में दिए हुए हैं तो उसके पास 4th की बुक्स होंगी। ठीक है। तो मैं कहूँगा कि एक बच्चों का आप रूटीन बनाइए। ठीक है ना। और बच्चों से जो 4th का सिलेबस है वो पढ़ने के लिए आप बोलिए। आप कहेंगे सर 4th क्लास का सिलेबस तो उन्होंने पूरे साल पढ़ा हुआ है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है। बुक्स या मटेरियल नहीं है आपके पास और टीचर की क्लासेस भी नहीं है आपके पास। फिर क्या कर सकते हैं, आपको एक बच्चों के लिए रूटीन बनाना पड़ेगा। जो आपके बच्चे हैं उनके लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा और वो रूटीन जो है वो हम पुरानी बुक्स की हेल्प से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इससे देखिए मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ क्या होगा। एक तो फ़ायदा होगा कि बच्चे का जो एक रूटीन है, जो टाइम टेबल है वो बन जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो सिलेबस चूँकि उसने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, पढ़ने की वजह से जब वो उसको दोबारा पढ़ेगा तो वो चीज़ें उसको बड़ी अच्छे से समझ में आएंगी और जब बड़े अच्छे से समझ में आएंगी तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी रेज होगा कि यार हम बड़ी आसानी से इन चीज़ों को कर पा रहे हैं। जब हम क्लास में पढ़ते थे इन चीज़ों को हम कम समझ पाते थे, लेकिन जब हम दोबारा से इसको पढ़ रहे हैं ये चीज़ें हम बड़ी आसानी से समझ में आ रही हैं, तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कहीं ना कहीं रेज होता है। ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बच्चों का जो है पुराना मटेरियल आप इस टाइम का यूटिलाइज, बच्चों का जो पुराना मटेरियल है, पुरानी बुक्स हैं, उनको दोबारा से पढ़ाकर जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि बच्चों के दिमाग, पेरेंट्स के दिमाग में ये भी आता है कि सर हमारा टाइम ये जो जा रहा है अप्रैल मई जून का, ये हमारा समय ख़राब हो रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ और उनके दिमाग में एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि सर ये ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं इसमें ऐसा ना हो कि ये सिलेबस पढ़ा दिया गया है और जब हमारा जुलाई में या उसके बाद जब भी स्कूल खुलता है तो इस सिलेबस को ना पढ़ाया जाए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी क्लासेस हमारी ऑनलाइन चल रही है इस टाइम पर दे रहे हैं, सारे स्कूल मैनेजमेंट, सारे इंस्टीट्यूशंस और सारे टीचर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ये जो मटेरियल है, जो ऑनलाइन क्लासेस है, हर एक बच्चे के पास नहीं पहुँच पा रही है ड्यू टू पुअर इंटरनेट कनेक्शन, ड्यू टू नॉट हैव अ स्मार्टफोन और एनी अदर क्राइसिस। इसकी वजह से भी हो सकता है कि हर बच्चे के पास नहीं पहुंच रही। तो जब भी स्कूल खुलेगा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारा स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स इस बात को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और जब भी स्कूल खुलेगा तो उनको सिलेबस ना चैप्टर फर्स्ट से और फर्स्ट टॉपिक से ही पढ़ाया जाएगा। वो ये मानकर चलेंगे कि जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस जो हम लोगों ने अप्रैल मई या जून में ली थी वो हर बच्चे के पास नहीं पहुंची हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए वो उनको सारे के सारे बच्चों को स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे। ये भी मैं आपको बताता हूं। और अगर नहीं पढ़ाते हैं तो सारे पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स मिलकर मैनेजमेंट के सामने ये बात रखेंगे तो मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं। ये मैनेजमेंट भी है ना, स्कूल मैनेजमेंट इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझेगा। पहली बात। दूसरी, ऑनलाइन क्लासेस की बात। कई पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं मेरे पास कि सर ऑनलाइन क्लासेस जो है वो हमारे पास वाला बच्चा है उसकी क्लासेस चल रही हैं और हमारे बच्चे की क्लासेस नहीं चल रही। तो मैं आपको बता दूं मोस्टली जगह पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही। ऑनलाइन क्लासेस दो तरह से होती है। एक आपके लाइव सेशंस होते हैं, मैं आपको बता दें। लाइव
लाइव सेशंस कुछ शहरों में हो सकता है चल रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द सिटीज ऐसी है जहाँ पर लाइव सेशंस नहीं हो पा रहे हैं, स्कूल इन सब का अरेंजमेंट्स नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये अनएक्सपेक्टेड थी हमारी, और इसके लिए कोई भी तैयारी जो है वो पहले से नहीं की गई थी कि हम लाइव क्लासेस हमें इसके अप्रैल से देना है, तो उसके लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई थी। तो मैं आपको बता दूं मोस्ट ऑफ द सिटी और मोस्ट ऑफ द स्कूल जो है इसको लाइव सेशंस को अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इसको कैसे अरेंज किया हुआ है मैं आपको बता दें, उन्होंने ऐसे अरेंज किया हुआ है। और जो लाइव क्लासेस में आपको बता दूं, या सॉरी ऑनलाइन जो वीडियो चल भी रहे हैं वो क्लास 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए चल रहे हैं, अप टू क्लास 8th के बच्चों के लिए बहुत बहुत कम जगह पर चल रहे हैं। और क्लास 8 तक का बच्चा हम आपको बता दें कि जब वो क्लास में पढ़ाई नहीं कर पाता, हम आपको बता दें बहुत सारे बच्चे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास में हर टीचर जाने के बाद उनको थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ता है, उनको बच्चों को एंगेज करके रखना पड़ता है, उनके टेबल के पास तक जाना पड़ता है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद जो है उनको कहीं बच्चों को तैयार किया जाता है। तो ऑनलाइन क्लासेस जो है उसमें टीचर जो है इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। और ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं आपको बता दूं कि जनरली जो सिस्टम अभी चल रहा है इसमें हो सकता है कुछ स्कूल मैनेजमेंट्स ने या इंस्टीट्यूशंस ने अपने एप्लीकेशंस तैयार करवाए हों और उन एप्लीकेशंस में अपने वीडियो डाले हों, ठीक है ना। दूसरी चीज़ यह है, या हो सकता है उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाया हो और उस यूट्यूब चैनल पर अपने कुछ वीडियोज डाले हों। लेकिन मैं कहूँगा कि रेगुलर क्लासरूम को आपका ऑनलाइन क्लासरूम से कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये तो हम आपको बता देते हैं, ऑनलाइन जो टीचिंग है ये ऑप्शन है, ये सब्सटीट्यूशन नहीं है आपका रेगुलर क्लासरूम का। और स्पेशली अप टू क्लास 8 तक के बच्चों के लिए ये बात 100% इंप्लीमेंट होती है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की है इस वीडियो में आपको बताने की कि जो बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं या जिनके पास बुक्स नहीं है वो पढ़ाई को कैसे करें, और ऑनलाइन अगर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं तो इसके लिए भी उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा कोविड-19 की महामारी की वजह से जो हमारा समय का नुकसान हुआ है, इस समय को आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने एक कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी की सारी चीज़ें बताने की और आपकी चिंता दूर करने के लिए। और आपको इस वीडियो के माध्यम से इसमें भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब भी आपके इस क्लासेस स्टार्ट होंगी, हमारे स्कूल्स मैनेजमेंट और हमारे टीचर्स जो हैं बच्चे के साथ खड़े रहेंगे। और दूसरी चीज़, जो ये टाइम हमारा जो ख़राब हुआ है, ये आगे आने वाले टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके, जो छुट्टियां बहुत सारी त्यौहार की और जयंतियों की हो जाती हैं, इन छुट्टियों के शायद हो सकता है सरकार इस बारे में ध्यान दे, इन छुट्टियों को थोड़ा सा कम करके जो है वो अब बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकते हैं। थैंक यू।